Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and the video is based on English section in mains. Okay, so अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली डायरेक्ट छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए जस्ट बिकॉज बहुत से कमेंट्स थे। लास्ट ईयर का मैंने जो मेंस दिया था, लास्ट ईयर मीन्स यू कैन से दैट 2021-22 वाला जो मैंने मेंस दिया था IBPS PO मेंस, इन विच आई सॉ वन थिंग इन इंग्लिश दैट जिस टाइप के क्वेश्चंस आए थे लाइक उन्होंने एक दे रखा था यहाँ पर मान लो 3 से 4 लाइन का एक पैसेज दे रखा है छोटा सा, और उसके बाद में उन्होंने ये पूछा था कि सबसे ज्यादा जिस टाइप के क्वेश्चन थे कि इनसे सिमिलर जो मीनिंग रखता हो वो इनमें से कौन सा है। देन उन्होंने पार्ट दे रखे थे ABCDE, ये आप नन ऑफ द वर्ब मान लो और ऊपर के 4 मान लो आप कि ये इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, इस टाइप के मतलब इनमें से कौन सा आंसर होगा। समझो 3-4 आपको एक लाइन का एक पैसेज दिया, उसके बाद में उसका मीनिंग पूछ रखा था कि ये सेम मीनिंग रखने वाला इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे। ठीक है, मुझे अभी मेंस के मॉक्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को तो बहुत कम मिले, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। अभी मैं आगे की बात करती हूँ जो 2020-21 का था, जहां तक मैंने स्टडी किया, रिसर्च जैसे पास्ट के एनालिटिक्स देखे हैं जो भी हैं, तो उस टाइम का जो मेंस था उसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस थे वो थे आपके लाइक पैसेज दिए हुए थे, उसमें से क्वेश्चंस थे। ओके, अब क्वेश्चन क्या थे आपके, जैसे यही 4 से 5 लाइन का पैसेज समझ लो, और क्वेश्चन थे आपके 1 से 2 पर्टिकुलर, इतने से ही थे। ठीक है, इवन 5 से 7 लाइंस के भी पैसेज जा रहे थे। तो यहाँ पर बहुत से पैसेज थे जिसमें पैसेज में से क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, इस टाइप का आ गया। उससे पीछे की अगर हम बात करते हैं 19 और 20 की बात करते हैं, तो उस टाइम में आपको जैसे मिक्सअप सा था। प्री का जो होता है ना, प्री का मान लो आप प्रो वर्जन मान लो, सारी चीजें गिवन थी लेकिन काफी ज्यादा एक अच्छे लेवल पर गिवन थी। ओके, सो आपको जैसे एक पूरा पैसेज भी आया हुआ है, जैसे जिसको हम RC बोलते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशंस। ओके, उसके बाद में ग्रामर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस थे, फिल इन द ब्लैंक्स भी था, क्लोज टेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिक्सअप से ज्यादा देखने को मिले। लाइक एक पर्टिकुलर एक टाइप पे कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। अब यहाँ से जो मुझे पैटर्न अब तक का जो समझ में आया ना, एक कंक्लूजन जो निकला वो ये कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फिक्स नहीं है कि ये टाइप के क्वेश्चन आने ही आने हैं, ऐसे कर जाओ तो आ जाएगा। देखो प्री में क्या रहता है, अपने पास फिक्स रहता है, लेकिन मेंस में कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं होता है। चाहे आप मैथ्स की बात करो, रीजनिंग की बात करो, हाँ उस सिलेबस में जो होता है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये कभी फिक्स नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हर बार मेंस में क्या है ना, IBPS हो चाहे RRB में फिक्स सा रहता है, SBI हो, इनमें बहुत से इन्वेंशन होते रहते हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इवन आपने देखा भी होगा लास्ट ईयर का, थोड़ा चाहे आप सर्च करके देखना कि हर एक मेंस के बाद में एक पर्टिकुलर चीज का क्या रहता है कि ये नया हमें क्वेश्चन देखने को मिला, चलो अब इसको करते हैं। हर बार न्यू कुछ पैटर्न देखने को मिलता है, यही रहता है। तो अब इसका एक जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो जाने से पहले गाइस मैं आपको एक बुक दिखा दूं, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। ये बुक जो है आपकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए, लाइक जो स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं ना कि हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, वो है लिस्ट ऑफ 220 रूट्स, जैसे एक रूट्स की आपको रेड से कलर की बुक आती है, ये इसका सारा निचोड़ है, आपको वो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3000 वर्ड्स दिए हुए हैं, लाइक जो एग्जाम के लिए आपको पता होने चाहिए, ये वाले वो वर्ड्स दिए हुए हैं जो बैंकिंग में मैंने हमेशा एक बात कही है कि वो कैप जो आती है वो वहां से मॉक से कभी भी नहीं आती है, वैसे वर्ड्स नहीं आते हैं। तो आती कहां से, अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है माइंड में, तो वो आप ये पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, आपको वो सारे वर्ड्स गिवन है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। जैसे 43 प्रैक्टिस सेट भी है आपको याद करने के लिए, 3000 वर्ड्स जो रूट वर्ड से बनते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो गया, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हो गए हैं, फॉरेन वर्ड्स हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जो आए हुए हैं वो भी सारी चीजें। ओके, सो इस बुक को आप देख सकते हो, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वो जो है वो यही कहूंगी मैं आप सभी को कि जितने भी आपके पास मॉक्स हैं, नो मैटर, मान लो SK का है, टेक्स्ट बुक का है, PM का है, जो भी है, ठीक है, आप उनमें मान लो आप नहीं लगा पा रहे हो, सबको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं होता है, जैसे 3 घंटे पहले अटेम्प्ट करें, 3 घंटे फिर उसको वो भी करें, उसका एनालिसिस भी करें, उसको सॉल्व करें। ऑफकोर्स 3 घंटे में आधे क्वेश्चन होते हैं, आधे रह जाते हैं। तो इसका सिर्फ एक पहले इसको ना ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे, कुछ एक तो आपको अटेम्प्ट ऑफकोर्स करके जाने हैं। मेंस से पहले आपके 10 से 12 मेंस आपने लगाए होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले इसको सबमिट कर दो, लेकिन जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस है ना, इंग्लिश क्या किसी भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के मान लो, आपको वो पहले से किए होने चाहिए, आपकी वो माइंड से, आपके वो हाथों से निकले होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस टाइप का ये क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद में जो मेन सेकेंड थिंग आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि जो ऊपर आपको दी होती है, यहाँ पर जैसे डायरेक्शंस दी होती हैं, प्री में तो हमारा चलता है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, हम उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मेंस में डायरेक्शंस को इग्नोर नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं पर होती है। इवन मैंने भी यही की थी लास्ट टाइम, अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे उसमें
कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन थे उसमें उन्होंने रिवर्स पूछा था, लेकिन मैं कुछ जैसे अपन करते आए हैं, जैसे क्वेश्चंस देखते हैं, मैं वैसे कराई थी, लेकिन डायरेक्शन में उन्होंने कुछ और पूछ रखा था कि लाइक उसका जैसे आप मान लो कि कौन सा करेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन में उन्होंने इनकरेक्ट पूछ रखा था। तो ये गलती मुझसे हुई क्योंकि मैंने डायरेक्शन सही से नहीं पढ़े। तो डायरेक्शंस का पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, सही, ठीक है। भले ही आप मान लो जहां 35 क्वेश्चन करके आने हैं वहां आप 30 क्वेश्चन करके आओ, लेकिन इनमें एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, ये तो कम से कम सही हो अगर आप इन पर टाइम लगा रहे हो, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्शन, ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपने ये सारे करके जाने हैं। सेक्शनल जो है, सेक्शनल भी आपको सारे के सारे इंग्लिश के तो लगा ही जाना। मान लो फुल वाले नहीं कर पा रहे हो, लेकिन सेक्शनल तो इंग्लिश के एटलीस्ट 5 ईच भी अगर माने तो 10 से 15 हो जाते हैं आपके, ये तो कर ही जाना, ओके। और उसके बाद में एक जो होता है कि मार्क्स फिक्स रखें कि 25 नंबर आई जाने चाहिए, 30 आई जाने चाहिए, ऐसा प्लीज टारगेट लेकर मत जाना। लास्ट ईयर की जो यहाँ की इंग्लिश बात करूँ 21-22 की इजी थी, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट ईयर्स। अगर हम बात करें 20-21 की तो वो थोड़ी सी मॉडरेट टाइप थी, ठीक है, जहाँ मतलब मैंने एनालिसिस वगैरह में जहां तक देखा है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश इजी ही आएगी या फिर टफर साइड ही उसका रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। तो पहले से ही अपने आप को फिक्स करके मत जाना कि इतना कर ही लेंगे हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी अपने माइंड में मत रखना, ओके। बस ये 2-3 चीजें हैं जो आपको मेंस की इंग्लिश में ध्यान रखनी है। बाकी रीडिंग जितनी करोगे उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अब रीडिंग के लिए काफी, फिर से मैं आपको वही चीज बोल रही हूँ, फर्स्ट से जो बोलती आई हूँ, एडिटोरियल पढ़ लो, ठीक है। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, जनरली ऐसा कहा जाता है, आपको एडिटोरियल पढ़ाया भी जाता है, आप 1-1 घंटे उनकी एडिटोरियल पढ़ने की क्लासेस भी देखते हो, ठीक है। उसके बाद में ये क्या रहते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह हो गई हैं जो आपकी, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया आपका, ओके। और उसके बाद में सुन लेना, लिखने पे ध्यान मत देना, ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया है। सो ऐसी चीज़ें जो आपको हमारे एग्जाम से बिल्कुल भी पॉइंट रखती नहीं है, एग्जाम में कोई ऐसा पर्टिकुलर उनके लिए आना ही नहीं है। आप करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश के लिए अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है आपका। आपको डायरेक्ट जो पढ़ना है वो आरसीज पढ़ो, डायरेक्ट वो क्वेश्चंस पढ़ो जो एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा सेक्शनल जो एग्जाम में आने हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हमें लास्ट एट द एंड हमें क्या करना है, एक इंग्लिश का एग्जाम अटेम्प्ट करके आना है। एग्जाम अटेम्प्ट में क्या ये सब चीजें आने वाली हैं, न्यूज़पेपर राइटर नहीं आने वाले हैं आपके, जो आएंगे वो यहाँ से आएंगे, और ये आपको सिर्फ सेक्शनल में ही प्रोवाइड हो सकते हैं या फिर आपको मॉक्स में। तो डायरेक्ट वहीं से करो आप, जितना आपको जहां से सोर्स मिल सकते हैं, ओके। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। बाकी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सारी चीज़ें मैंने होता है ना कि एक्सपेरिमेंट्स करके देख रखे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप ये करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मॉक्स वगैरह का सेक्शन जितने ज़्यादा अमाउंट में आपने लगा रखे होंगे, ये भी नहीं है कि लगाते जाओ आपको समझ में ही नहीं आ रहा है पिछले मॉक में आपने क्या किया। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल क्रिएट करनी है। मान लो आपके सामने 4 से 5 लाइनों का एक पैसेज है, ठीक है, आपने फटाफट पढ़ दिया, सिर्फ उसको पढ़ने के लिए पढ़ा नहीं, उन 4 से 5 लाइनों को समझो एग्जैक्टली कि ये क्या कह रहा है। फिर आप आंसर देखो, तो आंसर देखने में आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये आंसर क्यों है। मान लो आपका आंसर सही भी हो गया, लेकिन उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन है उसको जरूर पढ़ना है कि ये 4 आखिर गलत क्यों हुए, और ये आंसर अगर सही हुआ है तो क्या मैंने भी वही लॉजिक सोचा था जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। ये चीजें बहुत जरूरी है। माइंड जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको अल्टीमेटली बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ओके। सो होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो। जस्ट बिकॉज काफी स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि वो कैब में बिल्कुल ही जीरो है, ठीक है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका क्रिएट कर देगी। जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम में जो जो क्वेश्चन, अब ऐसा होता है कि मॉक में काफी भारी भारी हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं, वैसा नहीं आता है मॉक। तो इसमें जो वोकैब के जितने भी वर्ड्स हैं ना, वो सारे के सारे तो आपको पता होने चाहिए। इवन कुछ एक तो पता हो, वही एग्जाम में उसी लेवल के पूछे जाते हैं, कोई बाहर से नहीं आता, ओके। सो थैंक यू गाइस, टाटा, टेक केयर।